शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है अन्न अधिकार चेष्टा। अपने को ईश्वर पुत्र कहलाने वाले ब्रह्मा कुमारी संस्था के कर्णधार महारथी ये तो जानते ही हैं कि ईश्वर ने कलश शक्तियों यानी बहनों को दिया है। फिर क्या सोचकर कलश को आपने अपने सिर पर रख लिया है? भगवान के बच्चे होकर भी ऐसे कर्म करते हो, शक्तियों के अधिकारों पर कब्जा करते हो। शक्तियों को भी सोचना चाहिए कि वे इतनी कमजोर कैसे हो गई, जो अपने कलश को नहीं संभाल सकी। यदि आप कमजोर नहीं हो तो सभी सेवा केंद्रों को पत्र लिखने एवं दिशा निर्देश देने वाले करुणा भाई जैसों से पूछो कि शक्तियों को निर्देशित करने वाले आप होते कौन हैं कौन? ये अधिकार आपको दिया किसने है? बताओ, वरना ऐसी मूर्खताओं से बाज आओ। इन्हें ये भी याद दिलाओ कि ऐसी मूर्खता आप लोगों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके भी की थी। क्या हुआ? वन विभाग के हाथों आपको मुंह की खानी पड़ी, वन विभाग की जमीन लौटानी पड़ी। इन दुर्योधनों से ये भी कहो कि चाहे ज्ञान सरोवर वाले हों, पांडव भवन वाले हों या शांति वन वाले हों, सभी को आपने दुखी कर रखा है। ये बहन भाई पत्रों के द्वारा समय प्रति समय अपना दुखड़ा सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। पोता मेल लेकर यानी पैसों का हिसाब लेकर मधुबन आने वाली बहनें भी आप लोगों के व्यवहार से इतनी दुखी हैं, इतनी त्रस्त हैं कि उनके आंसू छलक आते हैं। रोना रोने वाली आत्माओं से। ज्ञान सरोवर वाले लिखते हैं कि हमें खून के आंसू बहाने पड़ते हैं, और शांति वन वाले लिखते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह रहते हैं। क्यों रहते हो भाई? ऐसा रहने के लिए किसने कहा है? किसने मजबूर किया है? एक बार अपने को भेड़ बकरियां समझना छोड़ मर्द बनकर खड़े हो जाओ, फिर देखो आपको भेड़ बकरियां समझने वाले, भेड़ बकरियों जैसा व्यवहार करने वाले कैसे भेड़ बकरियों की तरह मैं करते हैं। रोते रहने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। इसके लिए हिम्मत कर उठ खड़ा होना पड़ता है, उठना पड़ता है। जैसे लंका की जनता उठ खड़ी हुई तो वहां के राष्ट्रपति को अपनी जान बचाने के लिए रातों रात भागना पड़ा। ऐसे ही एक बार एकजुट होकर खड़े हो जाओ तो ये अत्याचारी भी आपको भागते नजर आएंगे। आपको लगता होगा कि आप उनसे बहुत कमजोर हैं, लेकिन ये भी सच है कि समय आने पर चींटी भी
हाथी पर भारी पड़ जाती है। धर्म गुरुओं को जेल की हवा खिलाने वालों की ताकत धर्म गुरुओं के मुकाबले चींटी के बराबर ही थी। ध्यान रहे, अन्याय करना यदि गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। आप अन्याय सहना बंद कर दो तो फिर ये अन्याय करेंगे किस पर और कैसे? दुनिया जाने या ना जाने, माने या ना माने, ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस सत्य को जानती एवं मानती हैं कि अधर्मनाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए परमात्मा शिव ने ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों यानी शिव शक्ति पांडव सेना की रचना अधर्मनाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए ही की है। अधर्मनाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए पहले भी मैदान सजे थे। पांडवों ने पहले भी धर्म युद्ध का उद्घोष किया था। ये युद्ध ज्ञान युद्ध था, धर्म युद्ध था, सत्य असत्य की लड़ाई थी, कोई हिंसक युद्ध नहीं था। अब फिर से वही समय आया है। ज्ञान का मतलब सही और गलत की पहचान कर गलत ना करना और गलत ना सहना, इसे ही धर्म युद्ध कहते हैं। जब शेष सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, जब अहंकारी मानव भगवान की भी नहीं सुनता, तभी भगवान को धर्म युद्ध के लिए पांडवों को मैदान में उतारना पड़ता है, उतारते हैं। योग बल के धनी पांडवों के पास आत्म बल के साथ परमात्म बल भी होता है, ईश्वरीय शक्तियां होती हैं। जिन शक्तियों के आगे कोई भी मानवीय शक्ति टिक नहीं सकती, टिक नहीं सकेगी। इसलिए हे पांडवों, वक्त की पुकार सुनो, बाहर निकलो, विजय का उद्घोष करो, विजय की पताका फहराओ और वंदे मातरम का गीत गाते हुए भारत माता शक्ति अवतार को उनके प्रथम स्थान पर सुशोभित कर उन्हें सम्मानित करो, उन्हें सम्मान दो। ऐसी श्रेष्ठतम सौगात अपने प्यारे परम पिता परमात्मा शिव को देकर उनके दिल पर राज करो। विश्व पिता निराकार परमात्मा शिव का ये संदेश केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी अथवा शक्तियों एवं पांडवों के लिए नहीं है, बल्कि विश्व के उन सभी वीरों महावीरों के लिए हैं जो सत्य का अलख जगाए हुए हैं। अब वे सभी अपने अपने स्थानों पर रहते हुए ऐसी गर्जना करें कि जालिम समझ जाएं कि अब उनके दिन लद गए हैं। ऐसे में जो करेगा सो पाएगा, सोचने वाला सोचता ही रह जाएगा। अच्छा, ओम शांति।